कुम्हार जो है हंडी बनाता है, मट्टी वहां से एक झोली में भर के लाता है और उस मट्टी को घूमता है। वहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता। वहां चुन चुन करके मट्टी को खोजता नहीं, क्योंकि शरीफा उस मट्टी को चूरा करता है, उसे गूंथता है पानी में भिगो के और उस मट्टी से बर्तन बनाता है। यहाँ पर क्या बनता है? बर्तन जो होते हैं सरीखे बनाता है और कुम्हार, क्योंकि कोई उसमें भेदभाव नहीं रहता। लेकिन क्या होता है? कर्म धर्म विधि को न छोड़ी कुम्हारी, कर्म धर्म विधि को न छोड़ी कुम्हारी, कामयाबी देशा बंद तो जीवाला। यहाँ पर क्या होता है? कामयाबी देशा बंद तो जीवाला। जैसे कुम्हार शरीफा बर्तन बनाता है ना, उसी प्रकार यह जो जीव है अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ रहता है। कभी गर्मी में, कभी ठंडी में, कभी धूप में, तो कभी छांव में, कभी वायु में, तो कभी पानी में, तो कभी अग्नि में। लेकिन यह पांचों तत्व उसे लेप नहीं कर सकते। वह सर्वाधिकारी का मतलब स्वयं है, न वह किसी से डरता है। उसी प्रकार जब कुम्हार घड़े बना लेता है 20-25, उसके बाद में वह घड़ा को आवा के बंधन में डालता है। आवा मतलब हंडी पकाने का, हंडी पकाने का आवा में जब वो बर्तनों को डालता है तब वहां पर उसके कर्म देखे नहीं जाते, क्योंकि कर्म जो है वह अंदर रहते हैं। अब उसके कर्म का मालूम पड़ेंगे। कर्म धर्म विधि को नासोड़ी कुम्हारी, मतलब कुम्हार के आगे में जब वो बर्तन वहां पकाए जाते हैं तब वहां पर 4 दिन के बाद में कोई जो मट्टी का घड़ा लाल बम हो जाता है और कोई घड़ा आधा कच्चा, आधा लाल, आधा काला और आधा पीला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका कर्म है। कुम्हार ने विचार में सभी को सामने बताया, लेकिन उसके कर्म के आधार कर्मान भगवान मनुष्य लोग गीता में भगवान ने बोला है, कर्मान भगवान मनुष्य लोग ना रूपशेन ततो सर्वते ना कौन चालिनच सर्वहिता। इसलिए प्रतिष्ठा, अपना स्वयं इज्जत, मान सम्मान अगर बनाना है तो वह घड़ा सबसे फास्ट नंबर होता है और टंडन बसता है। जब कुम्हार नामक बोलता है तब वह घड़े को बजा के देखता है तो खरीदार बोलता है इसका आवाज कलाम है। वैसे ही यह जीव है, क्योंकि जीव जो है यहाँ कुम्हार के आगे में पड़ता है, ठोकरे खाता है और बहुत सारी चीजें उससे परेशानी में डालती है, तब उसको याद आती है ये भगवान कि मैंने यह क्या किया, क्योंकि मैं तो एक अच्छा सुधर्म योगी था, अच्छा धर्मवान था, अच्छा बुद्धिमान था। वैसे ही हरिपाल देव के शरीर में जब चक्रपाणी महाराज ने प्रवेश किया तो वह ईश्वर अवतार थे। कहाँ पर थे? द्वारका नगरी, भरूच नगरी में। वहां पर
उन्होंने उस वेद अवधि में स्वीकार किया और एक लोकाचार्य के लिए कमला रानी विशाल माता मानवी माता के साथ में अपना टाइम पास बिता रहा था, क्योंकि परमेश्वर प्रपंच में नहीं रहते, वह एकांत में रहते हैं और एकांत में रहकर के लिए ज्ञान देते हैं। भक्त के पास रहने के बावजूद भी भक्त से दूर रहते हैं और भक्त की जो इच्छा होती है वह इच्छा वह परमेश्वर बुलाते हैं। ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान बुलाते हैं, धन की आवश्यकता है धन बुलाते हैं, पैसे की आवश्यकता है पैसे बुलाते हैं। निधन को भगवान करना उन्हीं का काम है। इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम सर्व धर्म परित्याज्य मां मेकं शरणं। भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को छोड़कर मेरे अनुग्रह हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मेरे लिए एक पाव डालोगे मैं तुम्हारे लिए 10 पाव डालूंगा। तुम्हें कौन परेशान करता है तो वो मैं देखता हूँ। यह परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं गीता में, हम नहीं कहते, यह शास्त्र कहता है। इसी प्रकार आज मिर्जापुर से श्री चक्रधर स्वामी अपने ज्ञान शक्ति और शक्ति का स्वीकार करके परिभ्रमण के लिए वहां से निकल जाते हैं। जब चलते चलते वह सालबड़ी के पर्वत पे जाते हैं तो सालबड़ी में 12,000 साल तक कलयुग के पहले से द्वापर युग के पहले से और आज कलयुग तक मुक्ताबाई सालबड़ी में एक गुफा में कंदमूल खा करके वह परमेश्वर के इंतजार में अपना जीवन व्यापक कर दी, क्योंकि भगवान से प्रार्थना की थी हे प्रभु जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से मुक्त नहीं होंगे। तब श्री चक्रधर स्वामी वहां पर सालबड़ी के जंगल में मौन धारण करके 12 साल के श्री चक्रधर महाराज वहां पर निवास करते हैं। और ये कहानी लंबी है क्योंकि वो कहानी हम कल बताएंगे। जब भगवान वहां 12 साल तक निवास करते हैं, ये पीपल के पेड़ के नीचे कंदमूल खा के उधर मुक्ताबाई जो है वह भी कंदमूल खा के वह एक गुफा में भगवान के इंतजार में अपना जीवन व्यापक कर रही थी। उसके बाद जो है 12 हाथ लंबे और जो अपना बड़का जो पेड़ होता है बड़के पेड़ की जो जड़ियां होती है उस जड़ी के समान वह मुक्ताबाई के बाद उस गुफा के बाहर निकले हुए थे। जब श्री चक्रधर महाराज और मुक्ताबाई के समीप दर्शन करने ही पहुंचे तो मुक्ताबाई को आभास हुआ कि यहाँ कोई साक्षात परमेश्वर ही आ सकता है और यहाँ ऐसा साधारण आदमी नहीं आ सकता। इसलिए वह गुफा के बाहर जब निकलती है तब उसे ऐसी सुंदर हवा और वो हवा के साथ में इतनी सुगंध चलती है कि वह मुक्ताबाई देखकर चकित हो जाती है और इतनी हर्षित हो जाती है कि मेरे स्वामी आए, मेरे परमेश्वर आए, मेरे भगवान आए, मेरा उद्धार होगा, मेरे जीवन का कल्याण होगा।
यहाँ वहाँ बोलते बोलते वो गुफा के बाहर आ जाती है। तब परमेश्वर श्री शंकर भगवान उस मुक्ताबाई को अपना दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो मुक्ताबाई भगवान की चरण धारण करती है। अश्रु नेत्रों से भगवान की चरण धारण करके भगवान के लिए एक गाड़ी डालकर आसन रचती है। आसन रच करके भगवान को पूजा अर्चन करके भगवान को कुछ खाने के लिए उत्थान देती है। तब परमेश्वर बोलते हैं मुक्ताई आज तू मुक्त हो गई, तेरा उद्धार हो गया, तू मेरे सन्निधान में आ मिल जा। यही तेरा समय था और यही तेरा इंतजार था। इतना कहकर हम यह कथा यही समाप्त करते हैं।